लेकिन एक बात बताइए, जब एक बेटी की शादी होती है तो यहाँ जितनी खास करके माताएं हैं, माता पिता वैसे दोनों ही कहते हैं, पर हम खास करके बेटी को क्या कहते हैं शादी के बाद कि अब से वो तुम्हारा घर है। कहते हैं कि नहीं? हाँ कि ना बताइए? कहते हैं ना? नहीं कहना चाहिए। कहिए आज से ये दोनों तुम्हारा घर है, तुम्हारे पास दो दो घर है, तुम्हारे अपने। और हम कहते हैं आज से वो तुम्हारा घर है, ये घर पराया हो गया। और इतनी शक्ति भी एक औरत में ही होती है कि वो उस बात को सच भी कर देती है। यहां अगर दरबार में जितने पुरुष बैठे हैं वो झूठ ना बोले तो वो सभी इस बात पर स्वीकृति देंगे अपनी कि शादी को कितने भी वर्ष हो जाए, एक जवाई एक दामाद कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता। हाँ कि ना? बताइए, दरबार में झूठ नहीं बोलते कि शादी को कितने भी साल हो जाए एक दामाद कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता। लेकिन शादी को 2 दिन हुए हैं, 2 दिन बाद वो बेटी अपने पीहर आती है, कुछ देर अपने माता पिता के साथ रहती है और फिर कहती है अच्छा घर चलती हूं। 2 दिन में उसका घर बदल जाता है, उसके अपने बदल जाते हैं। तो जब वो इतना करती है, लेकिन आइए अब क्योंकि वो ससुराल में पूरी तरीके से हो चुकी है, उसके जीवन में कुछ भी होता है सबसे पहली खबर उसके ससुराल वालों को होती है। लेकिन ठीक दूसरी खबर किसको होनी चाहिए? ठीक दूसरी खबर किसको होनी चाहिए? माँ बाप। तो महाराज आइए बच्चों को बैठा ले, कार्यकर्ताओं से निवेदन है। तो नानी बाई की बेटी हो गई है, वो बुजुर्ग कहते हैं कि उनकी बेटी हो गई है, बेटी की शादी होने वाली है, तो पिताजी को तो खबर होनी चाहिए। अब नरसिंह जी का नाम आते ही पूरी सभा में शांति हो गई, कोई कुछ नहीं कह रहा क्योंकि सब उनकी स्थिति जानते हैं। पर भाई बुजुर्ग ने कहा कि जैसे भी है कुकू पत्रिका तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, नरसिंह जी को पत्रिका तैयार हो गई, क्योंकि पहले के समय में बुजुर्गों की बात नहीं टालते थे, भले ही बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन क्योंकि घर के बड़े ने कही है तो करनी पड़ेगी। आजकल इतना नहीं मानते, आजकल घर के बुजुर्ग कोई ऐसी बात कर दे तो हम और कहे आप चुप रहिए, आपको नहीं पता। आजकल ये सब नहीं होता, पर पहले बात अच्छी नहीं भी लग रही तो भी क्योंकि घर के बड़े ने कही है करना पड़ेगा। तो महाराज पत्रिका तैयार है। अब नानी बाई के ससुराल में वो सासू ननद देवरानी जेठानी देवर सबको पता चलता है कि नरसिंह को पत्रिका जारी है। वहां तो धमाका मच गया, सब टेंशन में आ गई, कुछ भी करो नरसिंह को यहां मत ले करो। वो सासू तो टेंशन में पूरे घर का चक्कर लगाए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में ही दादी सासू मंदिर से आई। दादी सासू किसे कहते हैं? सासू की सासू। देखिए ऐसे तो सभी जानते हैं कि दादी सासू किसे कहते हैं, पर मैंने इसलिए पूछा कि आजकल सासू ही ज्यादा दिन नहीं रहती, तो दादी सासू की तो क्या बात, पर पहले रहते थे और चलते फिरते रहते थे। तो महाराज वो दादी सासू मंदिर से आती है, आकर अपनी बहू को देखती है, वो चिंता में घूम रही है। कहती है अरे बींदनी बता तो सही क्या हुआ है, क्यों इतना चल रही है, थोड़ी देर आराम तो कर ले। बस महाराज आपको इतना ही कहना है, अरे बहू कितना काम करे, थोड़ी देर बैठ तो जा, आराम तो कर ले। भले ही आपकी बहू कुछ भी नहीं करे, पर कहने में क्या जाता है, तारीफ करना बड़ा सुखदायक होता है महाराज, तारीफ करना बड़ा सुखदायक होता है। और अगर उसके मायके वाले आए हुए हो तब तो पूरी बहू पुरानी बात दो।
जब से मेरी बहू आई है मेरे घर तो लक्ष्मी आ गई। अरे सुबह 5 बजे उठती है, पूजा पाठ करती है, बच्चों को इतना होशियार कर दिए। फिर देखो दूसरे दिन से टाइम पर दूध, जूस, दवाई, नरम नरम रोटियां सब मिलेगी। तारीफ करके देखो तो वो बार बार करे बैठ तो जा, क्या हुआ बता तो सही। अरे बींदनी 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 कहती है, खा जाओ बींदनी को। दिन भर बींदनी बींदनी। अब दूसरी सी सासू तो फिर चिल्लाए। आपकी बहू मान लीजिए आप पर इस प्रकार अगर चिल्ला दे कभी तो आप क्या करोगे? कोई कुछ नहीं कह रहा, सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है कि वो तो बताएंगे क्या करेंगे, करने तो दो, है ना। ऐसे रिश्ते नहीं बनते। रिश्तों में समझ होनी चाहिए। देखिए ये उनके लिए नहीं है जिनकी बहू दिन भर ही ऐसे करती है, तब बात अलग है, तब बहू में कुछ गलत है। लेकिन कभी कभी करने पर आप ये सोचे कि उसने मुझ पर कैसे चिल्ला दिया, ये सोचने की बजाय ये सोचो कि उसने क्यों चिल्लाया। आज बहू ने चिल्लाकर उनसे कहा कि बींदनी बींदनी दिन भर बींदनी खा जाओ मुझे। तो सासू कहती है, अरे बता तो सही क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, किस बात की चिंता है। वाह, बहू भी चिल्लाए, सास भी चिल्लाए, घर में कर लो दिवाली। ऐसे घर थोड़ी संभलेंगे। तो हर बार किसी ना किसी को समझना पड़ेगा। कभी सास चिल्ला दे तो बहू को समझना पड़ेगा कि कोई चिंता है, इसीलिए ऐसी हालत है। कभी बहू चिल्ला दे तो सास को समझना पड़ेगा। ये नहीं मैं बड़ी हूं तो मुझ पर कोई चिल्ला नहीं सकता। इंसान तो सभी है, दिक्कतें सबके जीवन में है। तो बड़े प्रेम से एक बार उसने पूछा और बहू कहती, अरे वो नरसी को पत्रिका जारी है, वो मोडिया यहां पर आकर पूरा ब्याह बिगाड़ देगा। बड़े बड़े मेहमान आ रहे, उसके बीच हमें सबको बताना पड़ेगा कि वो हमारे समधी हैं। सासू कहती, बस इतनी सी बात। बहुत सोच करी भाई। अरे नारायण, नारायण था नानी बाई का देवर। वो कहती, अरे नारायण जल्दी से कागज और कलम लेकर आ। वो लेकर आ गया। बोले अब इस कागज में इतना मायरा लिखो, इतना मायरा लिखो, इतना मायरा लिखो कि नरसी जी की 7 पीढ़ी नहीं दे सके। और अंत में विशेष नोट लिखते हैं ना, उसमें लिख देना इतना मायरा हो तो ही आना, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आ गया तो हमको मायरा मिलेगा, और नहीं भरना होगा तो नहीं आएगा। हम चाहते ही हैं। अब तो सासू दादी सासू के पैरों में पड़ गई। अरे सासू जी आप तो बहुत होशियार हो, मैं कब से चिंता में। डोकरी कहती है, तभी मैं कहती हूँ मेरे पास बैठ तो सरी, बैठ तो सरी। ये डोकरियां बहुत तेज हो गए।